शुरू, फौरन में। और रूह में आने का मकसद क्या है, मुकाशवा क्या है, भेद क्या है? कुछ लोग कहते हैं जिस्म मेरा थले ते रूह मेरी उत्ते। ऐसा नहीं है। इसी आयत में इसका भेद छुपा है। आगे यूहन्ना आरिफ कहता है फौरन में रूह में आ गया, अरे क्या देखता हूं, क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त रखा है और उस पर कोई बैठा हुआ है। वो संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है। उस तख्ते की 24 तख्त हैं। उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। उनके सुरों पर सोने के। जब आप रूह में आ जाते हैं, जब आप मोर हो जाते हैं, जब मस्सा आप पर ठहर जाता है, आसमान की रोयाएं आप देखना शुरू हो जाते हैं। वो देखना शुरू हो जाता है जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। भेद खुलना शुरू हो जाते हैं। गहरी अमीक बातें खुदा आप पर खोलना शुरू कर देता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूह क्या करता है? लिखा, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के दिल में आई, वो खुदा ने अपने रूह के वसीला से हम पर जाहिर कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी के दिल में आई, वो खुदा ने किसके वसीला से जाहिर की? किसके वसीला से? किसके वसीला से? इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के रूहुल कुद्दस के बगैर जिंदगी नहीं है। जिस तरह के रोमियो के 8वें बाब में खुदा का बंदा पौलुस रसूल 9वीं आयत में बयान करता है, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं। ये बात आज आपको रात सोने ना दे, आपके रातों की नींद उड़ जाए, दिन का चैन जाता रहे कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो इसका नहीं। आज अपने अंदर झांकना, आज अपनी जिंदगी पे गौर करना कि मैं कहां खड़ा हूं। क्या मैं खुदा के लोगों में हूं, खुदा के बरगसीदों में, खुदा के रास्तबासों में हूं, या मैं खुदा के उन लोगों में हूं जिन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूह नासिल हुआ। हालेलुया। ये गौर करने की बात है। ये बात आपको परेशान कर दे मेरे सिस, मेरी बहन और मेरे भाई। जब खुदा के रूहुल कुद्स ने पौलुस रसूल से ये बात लिखवाई है तो ये यूं ही नहीं है। ईद पेंतीकोस के दिन आपसे खुदा एक बात की गवाही लेना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप एक पॉइंट पर खड़े हों। खुदा चाहता है कि आप इस बात पर खड़े हो जाएं। खुदा चाहता है आपको इस बात से बेकरारी लग जाए और खुदा चाहता है आप उसके आगे इस बात के लिए झुक जाए कि खुदा मैं तेरे बेटे बेटियों में शुमार होना चाहती हूँ। मैं दुनिया के बगैर जी सकती हूँ, मैं दौलत के बगैर जी सकता हूँ, कारोबार के बगैर जी सकता हूँ, मैं जॉब के बगैर जी सकता हूँ। दुनिया की हर एक नेमत छिन जाए, बरकत छिन जाए, बख्शीश छिन जाए, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। दोस्त, एक बात खुदा को कहता है, खुदावन मैं एक बात उससे कहना चाहता हूं, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। हालेलुया।
कुछ छिन जाए, नो प्रॉब्लम। तेरी हजूरी छिन गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसका कहने का ये मकसद है मेरे सीसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलीशा की जिंदगी, उसकी खिदमत में से दो बातें सीखेंगे। रूहुल कुद्स कितना जरूरी है। जब रूहुल कुद्स आपके अंदर होता है, रूह की आंख खुली होती है, ईमान की आंख खुली होती है, फिर क्या होता है? फर्क देखिएगा, अपने आप को रख लीजिएगा कि आप किस ग्रोह में हैं। उस दौर में, अलीशा के दौर में, दुश्मन बादशाह जो भी प्लान करता है, जो भी प्लान करता है, अलीशा इस्राएल के बादशाह को बता देता। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए प्लीज, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, दूसरे लोगों को जगह दे। सभी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, जल्दी के साथ। आगे जगह काफी है, प्लीज जल्दी से आगे हो जाए ताकि आगे बढ़ा जाए। पहली बात, जो खुदा के लोगों के दुश्मन, खुदा के फौजों के दुश्मन दूर दराज इलाके में सोच रहे होते हैं, सिर्फ उनकी सोच में बात चल रही होती है, खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर कर देता है। यह है रूहुल कुद्स। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अलीशा के बारे में दुश्मन के बादशाह ने कह दिया कि उसको पकड़ के ले आओ। क्यों? उसने अपने खास लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा, तुम में कौन गद्दार है जो मेरी प्लानिंग, मेरी सोच में एक नबी है जो हमारी सोच में होता है, खुदा उस पर जाहिर कर देता है, उस पर खोल देता है, वो अपने बादशाह को बता देता है। दूसरे का उस नबी को, अलीशा को पकड़ के ले आओ। क्या हुआ? दूसरा सलातीन छठे बाब में पढ़ लीजिएगा। अलीशा को, उसके खादिम जहाजी को दुश्मन की फौज ने घेर लिया। क्या हुआ है? आवाज आ रही है पीछे? दुश्मन की फौजों ने अलीशा और जहाजी को घेर लिया। रूह से खाली शख्स कहता, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा क्या होगा? दुश्मन की फौजों ने हमें घेर लिया है। अलीशा जो खुदा के रूह से ममूर था, उसने दुआ की, खुदावन इस जवान की आंखें खोल। उसके कहने का मतलब दूसरे लफ्जों में यह था, खुदावन जिस तरह मैं रूह से ममूर हूं, बेशक कुछ देर के लिए ही जहाजी को भी रूह से ममूर कर, इसकी भी आंखें खोल दे, ताकि जो मैं कुछ देर के लिए खुदा खोलता है। फिर उसने जो मंजर देखा, वो मंजर एक चेंज मंजर था। उसने देखा कि जो दुश्मन की फौज ने हमें घेरा हुआ है मेरे शिष्यों, उसके पीछे खुदा के फरिश्तों की फौज है, आतशी रथ खड़े हैं। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, पौलुस रसूल ने लिखा, रूहुल कुद्स ने लिखवाया, रूह से ममूर होते जाओ, ताकि तुम्हें वो नजर आए जो खुदा तुम्हें दिखा रहा है, ताकि वो तुम सुन सको जो खुदा तुम्हें सुनाना चाहता है। क्योंकि लिखा है, जिसके कान हो, कान तो सबके ही है, जिसके रूह के कान हो वो सुने, वही सुनेगा कि रूह कलीसियाओं क्या फरमाता है।
जब रूह की आवाज नहीं सुनते हैं मेरे शिशु, जब रूह चर्च में नहीं होता है, जब रूह खादम में नहीं होता है, तो चर्च ग्रोथ नहीं करता है, चर्च पावरफुल नहीं होता है, चर्च मोजज़ात वाला चर्च नहीं होता है, चर्च वो चर्च नहीं होता जिनके बारे में यीशु ने कहा कि जाओ, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, मेरे नाम से बीमारों को अच्छा करो, बदरूहों को निकालो, नई नई जुबानें बोलो, सबको बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की पूरी कुदरत पर गालिब आओ। ऐसा चर्च वही चर्च हो सकता है जिसमें खुदा का रूह काम करता हो। हालेलुया। समझ आया कि क्यों खुदा के रसूल ने यह बात लिखी। कितनों का समझ आ चुका है कि रूह का हमारी जिंदगी में होना सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितनों का समझ आ गया? हाथ खड़े करें। सबको समझ आ गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूह से ममूर कैसे होना है। हालेलुया। सिर्फ 2-4 मिनट में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। थोड़ा वक्त और लूंगा, वक्त काफी हो चुका है। सभी चाहते हैं। खुदा के पाक कलाम में पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा, तुम खुदा का मस्कन हो। कहता क्या तुम नहीं जानते? और बहुत सारे नहीं जानते। हो सकता है यहां पर भी काफी लोग बैठे हो, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो नहीं जानते। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मस्कन हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। इस जगह पर खुदा का रूह है, इस हॉल में खुदा का रूह है। क्या मसला क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमने उसे अपने अंदर रिसीव करना है। और अंदर रिसीव करने का प्रॉब्लम क्या है? ग्लास जब भरा होता है उसमें और पानी डाला नहीं जा सकता, या डाला जा सकता है। किचन में वही बर्तन यूज होते हैं जो खाली होते हैं। आप अचार डाल के 2 साल के लिए एक बर्तन को बिजी रखते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होता, वो पड़ा रहता है। 1 चमचा अचार निकाल के इस्तेमाल कर लिया, वो पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। 1 साल भी, 2 साल भी, कम इस्तेमाल करे तो 3 साल भी पड़े का पड़ा ही रहता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप को बाकी चीजों से, बाकी कामों से खाली करना पड़ेगा। खुदा के पाक कलाम में पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और जो खुदावन की सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। मेरे पीछे बोलिएगा, जो खुदावन की सोबत में रहता है। पीछे तक सभी बोले, जो खुदावन की सोबत में रहता है वो खुदा के साथ एक रूह होता है। अब आपको पता है आप किसकी सोबत में रहते हैं। मैंने एक बात खुदा के कलाम में सीखी हुई है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 33-34 आयत में पौलुस रसूली कहता है, बुरी सोबतें, बुरी सोबतें, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आप बुरी सोबत में हैं, आप इब्लीस के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, मत सोचे मैं रूह से मामूर हो जाऊंगा। अगर आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, हरामकारी, ज़नाकारी आप में बसी हुई है, मत सोचे सॉरी टू से आप मामूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता मेरे अजीज। अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं, आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी नहीं है, आप मामूर नहीं हो सकते।
खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने फरमाया ठहर जाओ, वो ठहर गए। लिखा है वो जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो कहा एक जगह जमा थे। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? फिर क्या लिखा? फटती हुई जुबानें हर एक पर, हर एक पर। अगर आप अमाल के पहले बाब की 12वीं आयत को गौर से पढ़ेंगे तो लिखा खुदावन की मां वहां पर मौजूद थी, खुदावन के भाई, फिर लिखा पतरस, यूहन्ना और याकूब, और लिखा हर एक पर, हर एक पर, हर एक पर आग से फटते हुए शोले की मान जुबान आकर ठहर गई। ऐसा लगता है आसमान में कोई उनको घिन रहा था। मेरे सीसो क्या कर रहा था? आज आपको कोई गिन रहा होगा कि नहीं? गिन रहा होगा? कितनों का ईमान आज मैं मामूर होके जाऊंगी, मैं मामूर होके जाऊंगा, तो जरूर ही आप मामूर होंगे। ये बात समझ आई कि रूह से मामूर कैसे हुआ जाता है? रहना दुआ करनी है। दाऊद क्या कहता है? जैसे हरनी पानी के नालों को, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी कसरत की बरकत है। आमीन।